भारत में उड़ेंगी एयर टैक्सी। सरला एविएशन को मिला देश का तीसरा इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी eVTOL डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल। DRDO की बड़ी उड़ान, मेक इन इंडिया ड्रोन मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण, हवा और सतह दोनों पर अचूक निशाना। स्वदेशी रॉकेट इंडस्ट्री की बड़ी छलांग, बेंगलुरु में डेवलप हुआ भारत का पहला फुल फ्लो स्टेज्ड कंबस्शन रॉकेट इंजन एवरेस्ट। क्यू से क्लिक तक भारतीय रेलवे ने PRS टेक्नोलॉजी से पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को किया ट्रांसफॉर्म, रेलवे यात्रा बनी अब और आरामदेह। Hi Gen Z, welcome to the new episode of your favorite show, MyGov Tech Talk. Friends, अब वो समय जल्दी आने वाला है कि जब आप ऊपर नजर उठाएंगे तो आसमान में फ्लाइंग टैक्सीज आती जाती नजर आएंगी। यस, भारत में फ्लाइंग टैक्सी का डिजाइन फाइनल हो गया है। नाउ इट इज ऑफिशियल। यकीन नहीं आता तो ये देखिए। भारत में एयर टैक्सी अब कोई सपना नहीं रहा है, बल्कि अब ये बहुत जल्दी हकीकत बनने वाला है। सरला एविएशन नाम की कंपनी को मिला देश का तीसरा इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी eVTOL डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल। eVTOL एक इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट है। eVTOL एयर टैक्सी को उड़ने के लिए रनवे की जरूरत नहीं होती। ये हेलीकॉप्टर की तरह एक ही जगह से सीधे ऊपर हवा में उठ सकता है और लैंडिंग करते समय भी हेलीकॉप्टर की तरह ही नीचे भी उतर सकता है। इसे लोग आसानी से अपने घर की छत या आंगन से भी उड़ा सकेंगे। इससे लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान होगा और ट्रैफिक में परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। अगले 2 साल के अंदर भारत न केवल eVTOL का संचालन करेगा, बल्कि दुनिया के लिए एडवांस्ड एयर मोबिलिटी समाधानों का डिजाइन और निर्माण भी करेगा। फ्रेंड्स, देश ने सुरक्षा आत्मनिर्भरता की ओर एक और मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। अब हमें हुई है हासिल कैपेबिलिटी ड्रोन से एयर टू सरफेस मिसाइल अटैक की। ये देखिए। सुरक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत को हासिल हुई है एक और शानदार उपलब्धि। अब देश को मिली ड्रोन से मिसाइल लॉन्च करने की अनोखी क्षमता। DRDO ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल के पास अपने टेस्ट रेंज में हाल ही में इसका सफल परीक्षण कर दुनिया को भौंचक्का कर दिया। DRDO की लैब्स में डेवलप इस अनोखी प्रहार क्षमता से एयर टू सरफेस और एयर टू एयर सटीक मिसाइल हमले किए जा सकते हैं। ड्रोन से मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी के इस परीक्षण की सफलता रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक उपलब्धि है। फ्रेंड्स, अब हमें मिल गया है एक और एवरेस्ट। बस फर्क इतना है कि ये दूसरा एवरेस्ट कोई माउंटेन नहीं, बल्कि भारत का पहला फुल्ली इंटीग्रेटेड फुल फ्लो स्टेज्ड कंबस्टन रॉकेट इंजन। ये देखिए। बेंगलुरु के एक प्राइवेट स्पेस वेंचर एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज ने देश के पहले प्राइवेट तौर पर डेवलप किए गए 800 kN फुल फ्लो स्टेज्ड कंबस्शन यानी FFSC लॉक्स मीथेन रॉकेट इंजन की अनवीलिंग की है। इस रॉकेट इंजन का नाम है एवरेस्ट। इस अनवीलिंग के साथ ही रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत FFSC इंजन टेक्नोलॉजी वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। भारत के स्वदेशी लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और रीयूजेबल लॉन्च कैपेबिलिटी को अचीव करने की दिशा में एवरेस्ट इंजन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी ने भारतीय रेल में टिकट रिजर्वेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है। इस टेक सिस्टम के कारण अब रेलवे सीट रिजर्वेशन बहुत सुविधाजनक हो गया है। रेलवे टिकट रिजर्वेशन की ये टेक्नोलॉजी क्या है, आइए देखते हैं। एक वक्त था जब रेलवे रिजर्वेशन के लिए घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी दुनिया के सबसे बड़ी पब्लिक रिजर्वेशन सिस्टम में से एक भारतीय रेलवे के रिजर्वेशन सिस्टम को फ्लॉलेसली ऑपरेट कर रही है। पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी PRS लगभग 4 दशकों से रेलवे बुकिंग की टेक्नोलॉजी बेस्ड बैकबोन है। रेलवे के हर रिजर्व टिकट के पीछे यही PRS सिस्टम काम करता है। PRS सिस्टम ने मैनुअल आरक्षण काउंटरों की जगह लेने से लेकर ऑनलाइन और मोबाइल टिकट बुकिंग को सक्सेसफुल बनाने का सफर तय किया है।
पीक बुकिंग ड्यूरेशन, विशेष रूप से तत्काल आरक्षण के दौरान डिमांड अचानक बढ़ जाती है, जिससे टिकट रिजर्वेशन के बुनियादी ढांचे पर प्रेशर बढ़ जाता है। इन बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे PRS का व्यापक आधुनिकीकरण कर रहा है। नया PRS सिस्टम टिकट बुकिंग क्षमता को बढ़ाएगा, पैसेंजर सेंट्रिक फैसिलिटीज को पेश करेगा और एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा।